इस कथा में श्रोता के 8 गुण देखने को मिलेंगे। मार्ग कितना सरल सहज है। प्राप्ति विधि यही है। इसका निर्णय पाठक समुदाय को करना है। उत्तम कथा का स्वरूप, जिस कथा में जीव आदि समस्त तत्व सम्यक प्रकार से निरूपण किए गए हों, जिसमें परमार्थ का वर्णन हो, संसार, भोग और शरीर गृहादि में मुख्य रूप से संवेग वैराग्य का निरूपण हो, जिसमें दान, पूजा, तप, शील और व्रतादिकों का स्वरूप तथा उनके फलों का वर्णन हो, जिसमें बंध और मोक्ष आदि का तथा उनके कारणों का व्यक्त एवं विस्तृत वर्णन हो, जिस कथा में धर्म की माता स्वरूप प्राणिदया मुख्य रूप से कही गई हो, सर्व प्रकार के परिग्रह के परित्याग से स्वर्ग और मोक्ष को जाने वाले बुद्धिमान पुरुष जिसमें वर्णित हो, जिसमें 63 शलाका महापुरुषों की महारथ्य, उनके चरित, भवांतर और संपदा का वर्णन किया गया हो, जिसमें विद्वानों के द्वारा अन्य अनेक पुण्य विपाक कहे गए हों। ऐसी सभी सारभूत पुण्यदायिनी सच्ची धर्म कथाएं जाननी चाहिए, जो पूर्वापर विरोध से रहित है। ऐसी जिनसूत्र से उत्पन्न हुई सत्कथाएं ही श्रोताओं को सुननी चाहिए। किंतु श्रृंगार आदि का वर्णन करने वाली पापकारिणी अन्य कोई भी कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। महावीर पुराण 77 से 97। विषय प्रवेश। अज्ञानी जीव इंद्रिय ज्ञान से जगत को जानता है, वहीं आत्मज्ञानी अतीन्द्रिय सत्य को ही स्वीकार करते हैं। इन कथाओं में इस अंतर को देख पाएंगे। यथार्थ वस्तु स्वरूप के आश्रय से प्रगटता आदर्शवाद भी यथार्थ ही होता है। इंद्रिय ज्ञान वालों को इतनी ही प्रेरणा है कि वह इसे स्वानुभव से प्रमाण करें। अप्पा स्वामी कौन? नाम तो सुना नहीं, इतनी कथा कहां से आ गई? प्रत्येक तीर्थंकर के काल में कोद्धा कोद्धि मुनि मोक्ष गए आता है। अनाम अज्ञात कथाओं का क्या होगा? वे अनंत होंगी, कोई कहां तक लिख सकता है। इसीलिए कल्पना के आधार से पात्र बनाकर उन यथार्थ कथाओं को लिखा है। कोशिश है कि इसमें 4 अनुयोग का उल्लंघन न हो। ज्ञानी जन इसमें शोधन करके उपकार करें। वास्तव में तो सारे सिद्ध भगवान अप्पा स्वामी थे, क्योंकि वे आत्मा थे। दक्षिण भारत में इस नाम से हो भी सकते हैं। इस कथा की विशेषता आत्मविश्लेषण, भेद विज्ञान की कला है। सहजता, सरलता से मोक्ष की सिद्ध। आपका चित्त मोक्ष मार्ग में अनुरंजित अवश्य होगा। त्रिकालवर्ती साधु के प्रतिनिधि स्वरूप अप्पा स्वामी की कथा लिखी जाती है। सरेन्य साधना संस्कृति का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। सार, गुरु किसी को नहीं सिखाते हैं, जीव स्वयं की पात्रता अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए गुरु कभी तनावग्रस्त नहीं होते हैं। प्रथमानुयोग का सार। पुण्योदय को ठुकराने में समर्थ एवं पापोदय में हताश न होने वाले जीव मोक्ष मार्ग में लगने में समर्थ होते हैं। विषय प्रवेश। अज्ञानी जीव इंद्रिय ज्ञान से जगत को जानता है, वहीं आत्मज्ञानी अतीन्द्रिय सत्य को ही स्वीकार करते हैं। इन कथाओं में इस अंतर को देख पाएंगे। यथार्थ वस्तु स्वरूप के आश्रय से प्रगटता आदर्शवाद भी यथार्थ ही होता है। इंद्रिय ज्ञान वालों को इतनी ही प्रेरणा है कि वह इसे स्वानुभव से प्रमाण करे। नाम तो सुना नहीं, इतनी कथा कहां से आ गई? प्रत्येक तीर्थंकर के काल में कोद्धा कोद्धि मुनि मोक्ष गए आता है। अनाम अज्ञात कथाओं का क्या होगा? वे अनंत होंगी, कोई कहां तक लिख सकता है। इसीलिए कल्पना के आधार से पात्र बनाकर उन यथार्थ कथाओं को लिखा है। कोशिश है कि इसमें 4 अनुयोग का उल्लंघन न हो। ज्ञानी जन इसमें शोधन करके उपकार करे। वास्तव में तो सारे सिद्ध भगवान अप्पा स्वामी थे, क्योंकि वे आत्मा थे। दक्षिण भारत में इस नाम से हो भी सकते हैं। इस कथा की विशेषता आत्मविश्लेषण, भेद विज्ञान की कला है। सहजता, सरलता से मोक्ष की सिद्ध। आपका चित्त मोक्ष मार्ग में अनुरंजित अवश्य होगा। त्रिकालवर्ती साधु के प्रतिनिधि स्वरूप अप्पा स्वामी की कथा लिखी जाती है। इसमें वीतरागता, साधना संस्कृति का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। सार, गुरु किसी को नहीं सिखाते हैं, जीव स्वयं की पात्रता अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए गुरु कभी तनावग्रस्त नहीं होते हैं। प्रथमानुयोग का सार। पुण्योदय को ठुकराने में समर्थ एवं पापोदय में हताश न होने वाले जीव मोक्ष मार्ग में लगने में समर्थ होते हैं। बात पते की। अमृत वचन, चैतन्य लोक की अनर्घ कथाएं। कौन जगत में आश्रय योग्य? पंचम झायक भाव मनोज। जीव स्वभाव कहो, अविकार,
झाता दृष्टा जानहार, साचो जैनी कौन कहाय, स्वानुभूति जिनको प्रगटाए, दीपक आत्मज्ञान उजियारा, चासे मिटे मोहतम कारा। मुनि सुव्रत भगवान के शासनकाल समय की बात है। भरत क्षेत्र में दक्षिण देश के उत्तर प्रांत में एक नगर था, हेलीविडु। यहाँ एक श्रावक नागप्पा हेगद्धे रहते थे। उनकी पत्नी काडप्पा थी। दोनों धर्मिष्ठ प्राणी थे। दोनों स्वाध्याय, पूजन, मुनियों को आहार दान किए बिना मुख तक झूठा नहीं करते थे। सत्संग से उन्हें आत्मबोध हुआ था। सत सदा संग ही था, स्वयं ही तो था। बड़े प्रमोद से मनुष्य भवमात्र ही नहीं, संसार सिंधु का किनारा भी आता हुआ देख रहे थे। उन्हें मोक्ष जाने का विकल्प न रहा, संसार में कोई दुख न रहा। बाहर देखें तो ही सुख दुख की कल्पना खद्दी होती है। उनके विवाह बाद प्रथम शील संभोग से उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन्होंने भ्र ही ले लिया। यह पुत्र जन्म के बाद सबसे पहले अप्पा बोला, तो इसका नाम उन्होंने अप्पा ही रख दिया था। यह स्वयंभू था, प्रायः मौन रहता था। बालपन में भी जो बोल देता वह सबसे अलग होता था, परंतु सच निकल जाता था, अतः बाल संत कहलाने लगा था।